Hello everyone, myself Jitendra Kumar Jat, working as lecturer in Electronics Department, Government Polytechnic College चित्तौड़। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स की यूनिट नंबर 5 के जीनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ जीनर डायोड विथ Zener breakdown voltage Vz equals to 6 volt and having knee current equals to 5 milliampere and maximum allowed power dissipation of 300 milliwatt is used in the circuit. Calculate the minimum and maximum load current such that output voltage remains constant at 6 volts. इस क्वेश्चन में हमें जीनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट दिखाया गया है जिसमें कि इनपुट वोल्टेज 9 वोल्ट्स गिवन है, सीरीज रेजिस्टेंस 50 ओम्स गिवन है, डायोड जीनर डायोड का जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट्स गिवन है। इस डायोड के लिए नी करंट 5 मिली एम्पेयर गिवन है और जीनर डायोड में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो है वो 300 मिलीवाट अलाउड है। इस क्वेश्चन में हमसे लोड करंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ पूछी गई है सच दैट कि हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट्स पर कांस्टेंट मेंटेन रहे। Vin इक्वल्स टू 9 वोल्ट गिवन है, Vz इक्वल्स टू 6 वोल्ट, सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 50 ओम, नी करंट जिसे कि हम Iz मिनिमम करंट भी बोलते हैं, जीनर डायोड का मिनिमम करंट 5 मिली एम्पेयर गिवन है। डायोड जीनर डायोड में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो अलाउड है वो है 300 मिलीवाट्स। इस क्वेश्चन में हमसे IL मैक्स और IL मिन मतलब मैक्सिमम लोड करंट और मिनिमम लोड करंट की वैल्यूज़ पूछी गई है। तो जैसा कि हम इस सर्किट में देख पा रहे हैं हमारी जीनर डायोड जो है वह रिवर्स बायस पर सेट की गई है। रिवर्स वोल्टेज जो दिया गया है वो जीनर वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ज़्यादा दिया गया है, मतलब कि इनपुट वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन Vz। इसकी वजह से हमारी डायोड जो है वो जीनर ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करेगी और हमारा सर्किट जो है वो जीनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह वर्क करेगा, मतलब कि हमारा आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो जीनर वोल्टेज के इक्वल होगा, मतलब कि V आउट इक्वल्स टू Vz। इस क्वेश्चन में हमसे लोड करंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ पूछी गई है। लोड करंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ पता करने के लिए हम जो कि हमने पिछले वीडियोस में दो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस पढ़ी थी जीनर रेगुलेटर सर्किट्स के लिए, उन्हें यूज़ करेंगे। वो दोनों इक्वेशंस है Iz min इक्वल्स टू Is min माइनस IL मैक्स और दूसरी इक्वेशन है Iz मैक्स इक्वल्स टू Is मैक्स माइनस IL min। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम IL मैक्स और IL min की वैल्यू निकालेंगे। IL मैक्स और IL min की वैल्यू निकालने के लिए हमें Iz मिनिमम, Is मिनिमम, Iz मैक्सिमम और Is मैक्सिमम की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन में केवल Iz मिनिमम की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर गिवन है, तो Is मिनिमम, Is मैक्सिमम और Iz मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करने होंगे। फिर उन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम IL मैक्स और IL मिनिमम की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले हम Is मिनिमम और Is मैक्सिमम की वैल्यूज़ ऑब्टेन करेंगे। इस रेजिस्टर के अक्रॉस दोनों टर्मिनल्स पर वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे। इस रेजिस्टर के एक टर्मिनल पे 9 वोल्ट और दूसरे टर्मिनल पे 6 वोल्ट रहेगा। तो इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। तो Is जो है सोर्स करंट जो है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम रहेगी, Is हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Is मिनिमम इक्वल्स टू Is मैक्सिमम इक्वल्स टू Is। यहाँ पर Is को फाइंड आउट करने के लिए हम इस Rs रेजिस्टर के
दोनों टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करके उसे इस आर एस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो आई एस इक्वल्स टू वी इन माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर एस। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 6/50 और इसका आंसर हमें मिलेगा 60 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पर हमने आई एस मिनिमम और आई एस मैक्सिमम की वैल्यूज़ ऑब्टेन कर ली है, जो कि हमें 60 मिली एम्पेयर ऑब्टेन हुई है। अब यहाँ पर आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अलाउड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो अलाउड है वो हमें 300 मिली वॉट गिवन है। जीनर डायोड का पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है पी जेड मैक्सिमम इक्वल्स टू आई जेड मैक्सिमम मल्टीप्लाइड विथ वी जेड, मतलब जीनर डायोड का मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड विथ जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम आई जेड मैक्स की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। आई जेड मैक्स इक्वल्स टू पी जेड मैक्स अपॉन वी जेड। जब इसमें पावर और वोल्टेज की वैल्यू पुट करी जाएगी तो हमें आई जेड मैक्स की वैल्यू जो है 50 मिली एम्पेयर ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पर हमने आई जेड मैक्स की वैल्यू 50 मिली एम्पेयर ऑब्टेन कर ली है। अब हम उन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके मिनिमम लोड करंट और मैक्सिमम लोड करंट फाइंड करेंगे। मिनिमम लोड करंट की इक्वेशन थी आई एल मिनिमम इक्वल्स टू आई एस मैक्सिमम माइनस आई जेड मैक्सिमम। यहाँ पर आई एस मैक्सिमम और आई जेड मैक्सिमम की वैल्यूज़ पुट करने पर हमें लोड करंट की मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 मिली एम्पेयर ऑब्टेन होगी। इसके बाद मैक्सिमम लोड करंट फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे आई एल मैक्स इक्वल्स टू आई एस मिनिमम माइनस आई जेड मिनिमम। यहाँ पर आई एस मिनिमम और आई जेड मिनिमम की वैल्यूज़ पुट करने पर हमें आई एल मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो 55 मिली एम्पेयर ऑब्टेन होगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर हैं आई एल मिनिमम इक्वल्स टू 10 मिली एम्पेयर और आई एल मैक्सिमम इक्वल्स टू 55 मिली एम्पेयर।